भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद। और हिंदुओं में ये फूट पाने का काम कर रहे हैं। हर वर्ग इनसे जी परेशान हो चुका है। स्वर्ण समाज भारी से भारी संख्या में सड़कों पे उतरेगा और इनका अगले जितने भी चुनाव है उसमें कानून थोपा गया है यूजीसी के नाम से। जो कानून ये थोपा गया है ये बहुत ही गलत और समाज को पाट देने वाला कानून है। समाज को वर्ग में बांट देने वाला कानून है। ये वापस होना चाहिए, हर हालत में वापस होना चाहिए। दूसरी हमारी जो मेन चीज़ है कि जो भी आप इसमें प्रावधान था 2012 से पहले कि पहले जांच होगी उसके बाद गिरफ्तारी होगी। सरकार क्या जताना चाहती है? पहले गिरफ्तारी होगी उसके बाद उसके बाद जांच होगी। क्या मानसिकता है आप लोगों की? क्या चाहते हो आप समाज के साथ? जो लड़का मुकदमा दायर कराएगा अगर वो झूठा पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना हो? ये मानसिकता है, ये इस सच्चाई है इस कानून की। ये फूट डालो और राज करने वाली नीति है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। क्या प्रभाव इसके देखने को मिलेंगे? हाँ जी, क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे? इसका प्रभाव ये मिलेगा, गुट बन जाएंगे कॉलेजेस में। स्वर्ण समाज अलग हो जाएगा, बाकी की बिरादरी अलग हो जाएंगी। इससे ये देखो ना, क्या फिर हिंदू के ये कटेंगे तो बटेंगे, फलाना होगा तो ये हो जाएगा, मुसलमान आ जाएगा तो ये गजवाए हिंद हो जाएगा। इसके मेंबर है जी, गजवाए हो जाएगा एक जो मेंबर है। और सुनो, गजवाए हिंदू को भी देख लेंगे यार हम। गजवाए हिंद कोई बड़ी चीज थोड़ी, उसको भी देख लेंगे। लेकिन कैसे समाज को जब पार्टी दोगे किसको देखोगे? और ये स्वर्ण समाज है ये तो देख लेगा। आप अपना ध्यान रखना। वीपी सिंह ने गलती करी थी स्वर्ण समाज के साथ टक्कर लेने की, खत्म हो गया था। उसके बाद कोई उसकी राजनीति खत्म हो गई थी। और ये स्वर्ण समाज अगर लट लेकर सड़कों पे आ गया तो तुम्हारा सिस्टम खराब हो जाएगा। तो आज ज्ञापन दिया जाएगा? आज ज्ञापन दिया जाएगा। आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हम लोग एक शांतिपूर्ण मोर्चा निकालेंगे, विधायक जी को ये ज्ञापन देंगे और विधायक जी के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम हम ये ज्ञापन सौंप रहे हैं इस काले कानून को वापसी के लिए। ये बहुत ही घटिया कानून ये सरकार लेकर आई है। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर अंग्रेजों के बाद लूटो और राज करो, फूट डालो राज करो की कोई नीति अपना रही है तो वो घटिया भाजपा सरकार अपना रही है इस टाइम पे यहाँ पर। और ऐसे घटिया काम जिससे कि एक बच्चा जो स्कूल में कॉलेज में पढ़ने जा रहा है उसके दिमाग में एक प्रेशर आपने डाल दिया कि उसको तो मालूम ही नहीं है कि मेरे साथ पढ़ने वाली सहेली या मेरा दोस्त किस समाज से है। आजकल लोग नाम रखते हैं, अपनी कास्ट नहीं लिखते ज़्यादातर लोग। राहुल कुमार, हमें तो बहुत लोगों के नाम ही नहीं पता होते कि उसकी कास्ट क्या, क्या जाति क्या है उसकी। तो ऐसे समाज में आप इस तरह से एक बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हो और एक प्रेशर बना रहे हो स्वर्ण समाज के ऊपर, जबकि पहले से कानून चलता आ रहा है जिसमें कि अगर कोई भी आदमी जो SC ST दलित वर्ग को कोई भी कुछ गलत कहता है उसकी जांच होती है और अगर कोई गलत पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई का भी प्रावधान है। तो जब वो कानून ऑलरेडी चल रहा है और उससे किसी को समस्या नहीं है तो आप एक नया कानून लाना चाहते हो कि जिसमें अगर किसी ने शिकायत कर दी तो जिसके खिलाफ शिकायत की गई है उसके समाज से कोई उस कमेटी में होगा ही नहीं, उसकी बात ही नहीं सुनी जाएगी। आपने उसको सीधा विक्टिम घोषित कर दिया कि भैया इस आदमी को जो कहा गया है इसके साथ हुआ है और इसने कहा है। तो सर दुरुपयोग किया जाएगा इस कानून का? बिल्कुल 101%। आज SC ST एक्ट का दुरुपयोग क्या आपके सामने नहीं है? जो आज के टाइम में हो रहा है उसके बाद जब सुनवाई ही नहीं होगी तो ये और ज़्यादा बढ़ेगा और समाज को बांटने वाला काम है। हम तो यही कहेंगे कि समाज को बांटने की तरफ ले जाने की बजाय इसको ख़त्म करना चाहिए। यहाँ पर लोग आजकल आरक्षण का विरोध कर रहे हैं और ये लोग समाज को और ज़्यादा आरक्षण की तरफ लेके जा रहे हैं और ज़्यादा बांटने का काम कर रहे हैं।
तो समाज को बांटना बंद करके समाज को एक करने की ओर ध्यान देना चाहिए। और बात करते हैं बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे, तो आपने खुद हिंदुओं को बांट दिया भैया यूजीसी लाके, और आप बात करते हो बटोगे तो कटोगे। और अगर अभी भी हिंदू समाज को ये समझने नहीं आ रहा है कि आपके साथ क्या छल प्रयोग किया जा रहा है, आपके साथ ये भाजपा सरकार क्या काम करने जा रही है, तो फिर आपका भगवान ही भला कर सकता है और कोई भला नहीं कर सकता। तो राष्ट्रीय स्वर्ण समाज मोर्चा के पदाधिकारी समाज के कुछ मित्रों के साथ यूजीसी एक्ट 2026 उसके विरोध में आए थे। उनका ये मानना है कि ये यूजीसी एक्ट 2026 जो है ये समाज को बांटने का काम करेगा, इसलिए इस एक्ट को वापस लिया जाए। मैंने उनकी बात को ध्यान से सुना और वो ज्ञापन प्रधानमंत्री महोदय के नाम है। मैं उस ज्ञापन को अपने कवरिंग लेटर के साथ प्रधानमंत्री महोदय को आज ही प्रेषित करूँ। सर आपका क्या है? इसलिए इस पर मैं कोई भी विस्तृत जानकारी नहीं दे पाऊँ।